नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम अग्नि की टेस्ट सीरीज जो चल रही थी हमारी, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारी जो अगली टेस्ट सीरीज है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और उसका पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। 135, 190, 145, 140 और 135 का औसत कितना है, ये इसके अंदर पूछ रहा है। तो दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे संख्या दी हुई है और इनका क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है कि औसत जब निकालते हैं तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये सूत्र लगाते हैं। तो राशियों को सबसे पहले इनका योग निकाल लेंगे और सबको यहाँ पे मैं प्लस करके लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो कितना दे रखा है, 190 दे रखा है, 135 दे रखा है, प्लस 145 दे रखा है, और उसके बाद 140 है, और 140 के बाद फिर से 135। टोटल संख्या कितनी है, यहाँ पे 5 संख्याएँ हैं तो 5 का ही भाग लगाएंगे इसके अंदर। जब इनको जोड़ते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 745 आ रहा है, और 5 का लगाएंगे इसमें भाग। जब इसमें भाग लगाते हैं तो यहाँ पे आता है 149। 149 यहाँ पे दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी अपना राइट होने वाला है, 149। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कमरे की लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर है और उसके फर्श पर प्लास्टर करवाना है, तो वर्ग मीटर का खर्चा 21.50 रुपये है, तो कितना खर्चा इसके अंदर आएगा, ये इसके अंदर पूछ रहा है खर्चा कितना आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले कमरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई को किससे गुणा करना है दोस्तों, चौड़ाई से गुणा करना है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 7 है, चौड़ाई 4 है, बराबर कितना आ गया यहाँ पे 28 मीटर का स्क्वायर। ये क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। अब यहाँ पे देखो, एक वर्ग मीटर का खर्चा है 21 रुपये 50 पैसा। तो ये क्या करेंगे, 28 को किससे गुणा कर देंगे, 21 रुपये और 50 पैसा दिया हुआ है उससे। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 28 गुणा 21 पॉइंट जो 50 दे रखा है उसको गुणा कर लेंगे, और यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा 602। 602 रुपये है उसका खर्चा आ जाएगा, 602 रुपये। तो 602 अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक टीवी का वर्तमान मूल्य है 18,000 रुपये। टीवी का वर्तमान मूल्य 18,000 रुपये है और 5% प्रति वर्ष से मूल्य घटता है, तो 3 वर्ष बाद टीवी का मूल्य कितना होगा। तो टीवी का मूल्य दोस्तों 3 वर्ष बाद कितना होगा, इसको निकालने के लिए देखो 18,000 है, वर्तमान मूल्य है 18,000। तो क्या करना है, 3 वर्ष तक क्या करेंगे, 5% घटा दो। तो 5% घटाते हैं 95/100, फिर से 5% घटाते हैं इसके अंदर, फिर से क्या आ जाएगा 95/100, और फिर से 5% कम करेंगे, यहाँ पे गुणा का निशान है, और फिर कितना आ जाएगा 95/100। इस प्रकार 3 बार से क्या कर देंगे, इसको गुणा कर लेंगे। चलिए इसको जब हल करेंगे तो अपना देखो यहाँ पे उत्तर क्या आने वाला है, 15,432.75 आने वाला है। 15,432.75 उत्तर आएगा जब इसको हल करेंगे। तो दोस्तों, हमारा एस्टिमेट उत्तर यहाँ पे आ रहा है, डी आ रहा है 15,432। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में, देखिए जब किलोमीटर प्रति हावर का है, किलोमीटर प्रति हावर को जब मीटर पर सेकंड में गुणा करते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं, और वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है। तो 5/18 से गुणा कर देंगे इसको, 90 गुणा 5/18। कट रहा है क्या, 18 कम 18, 18 5 5 90 होता है, तो ये 5 25। तो यहाँ देखो 25 आ रहा है, ये बी 25 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन दे रखा है, 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो देखो सीधा सा क्वेश्चन है, 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 20 आदमी उस काम को x दिन में करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या ऑप्शन आएगा, यहाँ पे दिन कितने आएंगे, तो यहाँ पे सीधा सा कट रहा है, 20 से ये 20 कट गया, बचा कितना, x बराबर कितना 15। तो यहाँ पे 15 दिन ही उत्तर आएंगे, तो 15 यहाँ पे आ जाएगा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र क्या है। तो दोस्तों, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है, आप सब जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्याएं, और जब उनका योग का सूत्र निकालेंगे तो डायरेक्ट सूत्र इसका होता है दोस्तों, क्या होता है, n+1/2। तो क्या सूत्र होता है इसके अंदर, डायरेक्ट n+1/2, यही सूत्र होता है प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र होता है।
प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र होता है n+1/2। जैसे कि हम बात करें, जैसे कि 1 2 3 ऐसे अगर 10 तक का योग करना है हमें, तो क्या करेंगे, n यानी 10 तक की संख्या लेनी है, 10 + 1 लेना है, और यहाँ से क्या करना है, इसमें किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 × 11/2। एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे 2 से काट रहे हैं, एक बार 2 से काट रहे हैं 5 बार, और 11 पंजे कितना हो गया, 55 आ गया। 1 से 10 तक की संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। इसी प्रकार से सूत्र क्या हुआ दोस्तों, n+1/2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, वो क्या है देखो, मैं यहाँ पे टाइपिंग करके बताता हूँ। जो क्या है कि टाइपिंग नहीं हो पाया, उसके अंदर 1/4 दे रखा है, प्लस दे रखा है, फिर से 1/4 दे रखा है, प्लस कितना 1 दे रखा है, और फिर प्लस 1/2, और फिर से 1/2, और फिर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। ये प्रश्न है और इसको हल करवा रहा है, इसका हल कितना आएगा। सबसे पहले देखो इसके अंदर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ 4 लेते ही 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, और फिर यहाँ से 4 आएगा, प्लस यहाँ 2 आएगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ पे नीचे 1 मान लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। चलिए जोड़ो इनको, कितना आता है, 8 और 2 10, 10 2 12, 4 16 और 2 18, यानी जोड़ते हैं तो कितना आता है, 18/4 आ गया। अब कट रहा है कि बिल्कुल कट रहा है, ये कितना आ जाएगा, 9/2। तो 9/2 अपना आंसर आ रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे 9/2 अपना आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 9,000 रुपये की राशि का 8% लाभ से धन कितना होगा। राशि कितनी है दोस्तों, 9,000 है, और 8% लाभ है, तो धन कितना होगा। दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम लोग पहला तो देखो ऑप्शन मैं आपको बता दूं, 9,000 है और उसके अंदर प्लस कर लो कितना, 9,000 का 8% और जोड़ लो इसके अंदर। एक तो ये हो गया, ये तो पहला मेथड है। और डायरेक्ट निकालना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये डायरेक्ट कैसे हो जाएगा, 108 से गुणा कर लो और भाग दे दो किसका, 100 का दे दो। अब यहाँ से 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट लेता हूँ। अब गुणा कर लेते हैं, 1 जीरो ऐसे कैसे है अपना 90 वाला, और 9 अंटे कितना हो गया, 72 हो गया, और ये 9 हो गया, 9,720 आ गया। देखो डायरेक्ट निकल के कितना, 9,720। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, 9,720। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें। एक वृत्त की परिधि, ऑप्शन भी दे रखा है, नीचे दे रखा है। चलिए हम ऑप्शन से क्या मतलब उत्तर निकालना अपने को। एक वृत्त की परिधि कितनी है, 88 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये वृत्त बना लेते हैं दोस्तों, और ये वृत्त की चारों तरफ की जो परिधि है वो कितनी है, 88 सेंटीमीटर। अब देखो परिधि का सूत्र क्या होता है, ये परिधि होता है, उसका सूत्र क्या होता है, 2πr। तो 2πr बराबर कितना है, 88 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना होगा, 2 × 22/7 × r बराबर कितना है, 88। क्या ये कट रहा है क्या दोस्तों, चलिए मैं काट लेता हूँ इसको, 22 एकम 22 और 22 चौक 88। फिर से कट रहा है कि बिल्कुल कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखो 7 इधर गुणा होके जाएगा, 7 इधर गुणा होके जाएगा, तो कितना आ जाएगा, आर का मान, आर बराबर 14 सेंटीमीटर। आर बराबर 14 सेंटीमीटर अपना ऑप्शन हो गया। चलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दे रखा, आर बराबर 14, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 14 सेंटीमीटर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, tan 30 का मान क्या होगा। tan 30 का मान क्या होगा, बताइए दोस्तों, tan 30 का मान कितना होता है। तो tan 30 का मान सभी जानते हैं, tan 1/√3, ये तो क्या हो गया, 30 डिग्री का हो गया tan के अंदर, और ये होता है tan के अंदर 45 डिग्री का मान होता है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। और tan 60 डिग्री की बात करें तो वो कितना आएगा, √3 आएगा, आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, यदि a बराबर 5 है, b बराबर 6 है, तो आपको पास यहाँ पे देखो क्या दे रखा है। यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, a + b का स्क्वायर और a - b का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये इसके अंदर दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सा है कि a b का मान रख दो, पहले a का 5 रखा, b का 6 रखा, 5 और 6 कितने हो गए यहाँ पे। चलिए करता हूँ, 5 + 6 का स्क्वायर, और गुणा करना है 5 - 6 और इसका भी स्क्वायर। चलिए 11 का स्क्वायर गुणा यहाँ पे -1 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे 1 का से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121 होता है। तो यहाँ पे 121 अपना ऑप्शन यहाँ पे बी यहाँ पे आंसर आ जाएगा, 121। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। ए ने एक वस्तु
ए ने एक वस्तु 200 रुपये में खरीदी और 198 रुपये में बेच दी, तो हानि का प्रतिशत कितना है। तो देखो सबसे पहले तो हानि कितने रुपए की हुई ये निकाल लो इसके अंदर। तो 200 में से 198 निकालते हैं, तो यहाँ पे 2 रुपये की उसको हानि हो रही है, और 2 रुपये की हानि हो रही है। कितने रुपये पे हो रही है ये, 200 रुपये पे हो रही है, और इसको प्रतिशत निकालना है। तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करते ही को 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी टोटल 1 आ रहा है। यानी 1% की उसको क्या हो रही है दोस्तों, यहाँ पे हानि हो रही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 1% आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसके अंदर चलते हैं। दो संख्याओं का अनुपात है 3:4। दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, 3:4 है। जब दोनों में से 5 जोड़ा जाए तो नया अनुपात 4:5 हो जाता है। 4:5 हो जाता है। तो संख्या क्या है दोस्त, काट के देखते हैं इसको। देखो ऑप्शन लेते हैं। सबसे पहले मैं डी ऑप्शन को देख रहा हूँ। इसमें देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें देखो 5 से काट रहा हूँ, 6 है और फिर 7 है, तो 6:7 है। तो ये 3:4 आना चाहिए, वही संख्या होगी अपनी। अब इसको काटते हैं तो ये कितना आता है, 5:6 आता है, तो ये भी नहीं हो रहा अपना। और इसको काटते हैं तो ये कितना, 4:5 आ रहा है। सबको 5 से काट लो, और ये कितना है, 3:4, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना आ रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूँ, ये कट हो गया, ये कट हो गया। अब देखो 15 और 20 की बात करें, कितना आ रहा है, 3:4 आ रहा है। जब इसके अंदर 5 जोड़ते हैं तो इसके अंदर 5 जोड़ा तो कितना आ गया, यहाँ पे 20 हो गया। इसमें 5 जोड़ा तो 25 हो गया। अब देखो कितना अनुपात हो रहा है, 4:5 हो रहा है। तो 4:5 यहाँ पे दे रखा है। तो अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन से भी हम लोग हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। दो संख्याओं के बीच अनुपात कितना है। दो संख्याओं के बीच अनुपात, यहाँ पे शायद कुछ कट हुआ है दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग में मिसिंग है। तो मैं क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ कितना क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4। ये तो पिछला था अपना, 1:3 है दोस्तों। यहाँ पे 1:3 है। दोनों संख्याओं का योग कितना है, 240 है। तो उन संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो जो संख्याएं दे रखी है उनका योग कितना दे रखा है, 240 दे रखा है। तो यहाँ पे देखो पहले मान लेते हैं कि पहली संख्या x है, दूसरी कितनी है, 3x है। और जब इनको जोड़ेंगे x + 3x बराबर कितना आ रहा है, 240 आना चाहिए। यहाँ पे 4x बराबर कितना आएगा, 240 आ रहा है। और जब x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 60। देखो 4 से 24 होता है, तो 60 यानी 60 बच रहा है। x का मान 60 बचेगा यहाँ पे। जब x का मान 60 बच रहा है तो हमें अंतर निकालना है। तो अंतर कितना है, 3x - x बराबर कितना, 2x आना चाहिए। तो x का मान कितना है, 60 है। तो 2 को 60 से गुणा करेंगे तो 120। 120 अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 2 गुना है। दो संख्याओं का योग है, माने कि वो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी, x + y, यानी एक संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है, y है। उनका योग यानी x + y का जो योग है, जो उनके अंतर से 2 गुना है, बराबर 2 और x - y। अब बराबर हो जाएगा। ये अंतर से कितना गुना है, 2 गुना है अंतर से। दो संख्याओं का योग अंतर से कितना है, 2 गुना है। तो यहाँ पे पहले तो इस प्रकार लिख लेंगे। अब क्या दे रखा है, यदि एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, यही पूछ रहा है। सबसे पहले तो इनको हल कर लो दोस्तों। यहाँ पे इनको हल कर लेंगे, तो इनको हल करेंगे तो ये समीकरण कौन सी आएगी, यहाँ पे x + y आ रहा है, यहाँ पे 2x - 2y आ रहा है। जब 2y तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3y हो जाएगा, और x कितना बचेगा। तो यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो x बराबर कितना बचेगा, 3y बचेगा, x बराबर 3y। ये समीकरण अपनी आ गई। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, यानी y को 10 मान लेते हैं। तो y को यदि 10 मान ले तो x का मान कितना आ जाएगा, देखो 3 से गुणा करते हैं y को तो 30 आ जाएगा। तो ये दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। तो यहाँ पे 30 हो जाएगी। चलिए यहाँ पे 30 अपना उत्तर आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मानते हैं सही विकल्प चुनना है, उसके अंदर क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी डी कितना दे रखा है, यहाँ पे 1 और 2 और दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो तो कितना 1 है, और डी कितना है, यहाँ पे 2 दे रखा है। चलिए इसके अंदर आंसर चूज करना है। तो क्या क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या हो रहा है कि 625, 125, 25, 5, सबका अलग अलग पैटर्न है दोस्तों करने का। देखो 25 को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो सबसे पहले सीरीज को मैं लिख लेता हूँ, 625,
125, 25 या 5। अब मैं क्या करूँगा, 5 को गुणा कर रहा हूँ 5 से, फिर 25 को गुणा कर रहा हूँ 5 से तो 125 आ गया। 125 को गुणा कर रहा हूँ 5 से 625 आ गया। यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लूँ उसको गुणा करने से 5 आ जाए। एक है उसको गुणा कर दूँ यदि 5 से तो 5 आ रहा है, तो इसका मतलब उत्तर आने वाला है 1। तो 1 उत्तर आने वाला ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 1 अपना आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, जंगल, लकड़ी, पेड़ और फर्नीचर का सही क्रम कौन सा है। जंगल, लकड़ी, पेड़ और फर्नीचर से सीधा सा सवाल है दोस्तों, एकदम सीधा सवाल। तो जंगल, लकड़ी, पेड़ और फर्नीचर, तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा है कि सबसे पहले जो जंगल है उसके अंदर पेड़ पाए जाते हैं और पेड़ों से लकड़ी प्राप्त होगी, लकड़ी से फर्नीचर प्राप्त होगा, सीधा सा दिख रहा है यहाँ पे। बाकी और भी कोई क्रम यहाँ पे सेम नहीं है, बाकी से यही क्रम मेरे को ठीक लग रहा है। जंगल के अंदर पेड़ होते हैं, पेड़ में लकड़ी और लकड़ी से फर्नीचर बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दे रखा है, 24, 48, 96। देखो 24 है, 48 है, 96 है। 24 को यदि 2 से गुणा करते हैं 48 और 48 को 2 से गुणा करते 96 हो जाता है। अब 96 को यदि मैं 2 से गुणा कर लूँ कितना आ रहा है दोस्तों, 192 आना चाहिए ना, 192। तो 192 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा, 192। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए दोस्तों टेस्ट सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। इसमें से जो श्रेणी दी हुई है इसमें गलत पद को पकड़ना है, इसमें गलत पद कौन सा है। चलिए श्रेणी में गलत पद पकड़ने के लिए सबसे पहले श्रेणी को लिखते हैं। लिखने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, तो डायरेक्ट पेपर में काम करना है पेन चला के, क्योंकि जब लिखने लग जाओगे तो इतना ही टाइम बचता है कि कुछ नहीं कर पाओगे, फिर टाइम कम पड़ जाएगा दोस्तों। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर ले। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे लगता है कि सबसे पहले इसको चेक करते हैं। यहाँ पे देखो कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। फिर इसके बाद में अंतर कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है। फिर इसके बाद अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ पे 8 का अंतर आ रहा है दोस्तों। और यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे 9 का अंतर आ रहा है। और यहाँ पे अंतर की बात करें तो अंतर कितने का आ रहा है, 11 का आ रहा है। तो यहाँ पे पैटर्न ये देखो 1 है, 3 है, 9 है, 11, यहाँ तक तो विषम हमारी 4 संख्या विषम है, 2 सम आ रही है। तो ये किस पे डिपेंड है, 26 पे डिपेंड है, तो 26 गलत होगा। तो यहाँ पे 26 ऑप्शन गलत है। चलिए 26 गलत है, और इसकी जगह यदि मैं करना चाहूँ 26 की जगह, जैसे कि यहाँ पे हम लोग 27 ही कर देते हैं, तो देखो यहाँ पैटर्न सुधर जाएगा। यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 और 5 फिर पैटर्न जच जाएगा, तो यहाँ पे 26 की जगह 27 आएगा। तो अपना ये 26 यहाँ पे गलत है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, ये देखो क्या क्या दे रखा है, इसके अंदर जो पैटर्न दे रखा है उसमें देखो क्या करना है कि 1250 है, 250 है, 50 है, 10 है। तो देखो 1250 और फिर कितना है 250, फिर 50 है, फिर इसके अंदर 10 है। अब इसमें 5 का भाग दे रहे हैं तो 250 आएगा, इसमें 5 का भाग देंगे 50 आएगा, इसमें 5 का भाग दे रहे हैं 10 आ रहा है, 10 में 5 का भाग देंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। तो 2 कहाँ आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में 2 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज यहीं पे कंप्लीट होती है और सभी क्वेश्चन हमने विस्तार से एक एक पर्सन को हल किया है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन डाउटफुल रहता है तो कमेंट कीजिए और हम लोग उसको उसका सॉल्यूशन आपके पास पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे दोस्तों। तो हम लोग लेके आएंगे, अगले टेस्ट सीरीज में मिलते हैं दोस्तों, और तब तक के लिए धन्यवाद।